हेलो फ्रेंड्स, आज आज आपके यूट्यूब चैनल संघर्ष मैथमेटिक्स सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम नए चैप्टर केमिस्ट्री के चैप्टर 3 जिसका नाम है परमाणु, अणु और आयन। आज हम आप लोग से बात करते हैं परमाणु। परमाणु किसी पदार्थ के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं जिससे विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब परमाणु का एक उदाहरण मैं देता हूँ। जैसे एक छड़ को काटने से एक चिंगारी निकलती है जिसे हम विभाजित नहीं किया जा सकते हैं, उसे ही हम परमाणु कहते हैं। अणु दो या दो से अधिक परमाणु का हुआ समूह जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, उसे अणु कहते हैं। जैसे कई परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है, उसे ही हम अणु कहते हैं। जैसे कि बहुत से छड़ से निकाला गया चिंगारी के समूह को ही अणु कहा जाता है। आयन किसे कहा जाता है? परमाणु या परमाणुओं का ऐसा समूह जिस पर धन आवेश तथा ऋण आवेश उपस्थित हो, उसे आयन कहते हैं। मतलब परमाणु पर ऋण आवेश भी उपस्थित होना चाहिए और धन आवेश भी उपस्थित होना चाहिए। और इसी के आज चर्चा के बात करेंगे आयन कितने प्रकार के होते हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। धन आयन ऐसा परमाणुओं का ऐसा समूह जिस पे धन आवेश उपस्थित हो, और ऋण आयन ऐसा परमाणुओं का ऐसा समूह जिसमें ऋण आवेश उपस्थित हो। आज चलते हैं आगे, बात करते हैं। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर पदार्थ तत्व एक ही कहलाता है। जैसे कि सोना में चांदी का गुण कभी नहीं पाया जाता है, उसी प्रकार क्वेश्चन का कहना है कि तत्व छड़ जो काटेंगे तो छड़ी का कुछ अंश निकलेगा, उसे हम परमाणु कहते हैं। हमारे चारों ओर हर पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं सोना के। सोना में क्या होता है कि एक ही पदार्थ मतलब मिल के बना होता है, और ये हमारे चारों ओर में, जैसे कि आप देखते होंगे कि जैसे कि आप मोबाइल देख रहे होंगे, उसमें एक ही परमाणु या कुछ पाया जाता है। पदार्थ बहुत छोटे कणों से बना होता है जिसमें परमाणु कहा जाता है। परमाणु को पदार्थ के परमाणु को हम अपने नंगे आँखों से नहीं देख सकते हैं, इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। जैसा कि हम पीछे बताए थे, उसी डिफिनेशन में बताए थे कि दो या अधिक परमाणु से मिलकर अणु बनता है। ये हमें बता दिए हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जॉन डाल्टन 1808 में परमाणु सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया कि सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं, और परमाणु बहुत छोटे अविभाज्य होते हैं, अविभाज्य कण होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, उनका द्रव्यमान और गुण समान होते हैं। जैसे क्षर में आप उसका द्रव्यमान जितना रहेगा उतना ही रहेगा, उसे आप तोड़ या मरोड़ कर नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, उसको काट दीजिएगा तो उसके द्रव्यमान में कुछ कमी हो सकती है। समान होते हैं, उनका द्रव्यमान गुण समान होता है। भिन्न तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। जैसे कि सोना के परमाणु अलग होगा, चांदी का परमाणु अलग होगा, लोहा के परमाणु अलग हो रहा है। क्वेश्चन का ये कहना है, यौगिक निश्चित अनुपात परमाणुओं का संयोजन से बना होता है। इसका डाल्टन का सिद्धांत है। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ना बनते हैं और ना नष्ट होते हैं और संयोजित होते हैं। परमाणु क्या है? आज चलिए अब हम आपके कुछ सवाल पूछते हैं। जैसा कि क्वेश्चन पहला, परमाणु क्या है? परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है, ये हम बताए थे आपको। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनते हैं? जैसे कि हम बताए थे कि दो या दो से अधिक मिलकर परमाणु आयन बनाते हैं। यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन खो देता है, मतलब वो उसके पास है, वो खो देता है, तो किसी को दे देता होगा,
मतलब ये तो धन में है, धन है तब ने उसको दिया, तो ये धन है, इसको तब दिया, इसे हम ऋणायन कह सकते हैं। जो लिया होगा उसको ऋणायन कहते हैं। यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो उसे ऋणायन कहते हैं। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर बनते हैं अणु से। हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन जो 78% होती है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है परमाणु। हमारे चारों ओर हर चीज़ से बनी होती है परमाणु से। परमाणु का खोज किसने किया? जोल डाल्टन ने। जोल डाल्टन परमाणु का खोज कब किया? 1808 में। 1808 में। परमाणु या परमाणु का ऐसा समूह जिसका धन आवेश उपस्थित हो उसे धनायन कहते हैं। परमाणु या परमाणु का समूह जिस पर ऋण आवेश उपस्थित हो उसे ऋणायन कहते हैं। ठीक, तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।